एक ऐसी समस्या जो समस्या पिछले काफी सालों से थी और 8 सालों से, पिछले 8 सालों से इस समस्या को लेकर योगी सरकार निरंतर काम कर रही है। लेकिन क्या नगर निगम और प्रशासन ऐसी खबरों को दबाता है, छुपाता है या मैनेज करता है? इस पर तो चर्चा सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही एंगल से नहीं, 4 अलग अलग एंगल से उस खबर को दिखाने जा रहे हैं जिसके केंद्र में बराल परतापुर की वो कान्हा उपवन गौशाला है जो वर्तमान में राजनीति चमकाने का अखाड़ा बन चुकी है और जो वर्तमान में नगर निगम के दावों की पोल खोल रही है, जो वर्तमान में एक शपथ लेने के लिए नगर निगम के नगरायुक्त को विवश कर चुकी है कि हम 10 दिनों में इस गौशाला को आइडियल, आदर्श, मॉडल गौशाला बनाएंगे। कान्हा उपवन गौशाला क्या वाकई अव्यवस्थाओं का शिकार हो चुकी थी या अव्यवस्थाओं का शिकार है? क्या वाकई वहां पर गोपालकों से लेकर गोचारों के जरिए गोवंशों की जान पर संकट था? मीडिया और समाज सेवी से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था नगर निगम, लेकिन उन मरे हुए पशुओं की आवाज में इतना दम था कि प्रभारी मंत्री निरीक्षण करने पहुंच गए और उसके बाद नगर निगम और मेरठ के इतिहास में पहली बार मेरठ के नगर स्वास्थ्य अधिकारी को जेल की हवा खानी पड़ रही है और उन लोगों पर ब्लेम लगाने की कोशिश की जा रही है जो संविदा कर्मचारी थे, जिनको कई कई महीनों की सैलरी नहीं मिलती थी। यहां तक की कहानी तो आपको पता है और इसके बाद यही गौशाला राजनीति चमकाने का अखाड़ा बन चुकी है। जिसका भी मन आता है वही अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहां पहुंच जाता है, लेकिन उन मूक गोवंशों के लिए जमीनी स्तर पर मदद करने के लिए ना तो राजनेता पहुंचता है और ना ही वो लोग पहुंचते हैं जो अपने संस्थानों को चमकाने के लिए हर मौके पर व्यापारियों से पैसा लेकर देश सेवा का ढोंग करते हैं। ये वो संस्थान है जिसमें सफेद और काला रंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये वो संस्थान है जिनके हाथ में एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, जहां ये व्यापारियों के समूह को घेरते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं, अपने अपने लिए कार्यक्रम कराते हैं और उसके बाद खबरों में इन सब लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन हम कुछ अलग हटकर हैं। हम आपको लेकर चल रहे हैं राजनीति चमकाने के अखाड़े में नहीं, बल्कि उस गौशाला में जो गौशाला वाकई मदद की मांग कर रही है। देखिए, सिटी हलचल का अपना पर्सपेक्टिव है, अपना विजन है और ये खबर हम आपको 3-4 हिस्सों में दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि कान्हा गौशाला उपवन बराल परतापुर में 2 शब्द बोल देने से या कुछ वक्तव्य देने से काम नहीं चलता। 3 कॉलम या क्वार्टर पेज कवर कर देने से काम नहीं चलता। कुछ रंगीन फोटो लगा देने से खबरें सनसनीखेज तो बन सकती हैं, लेकिन वो खबरों का प्रभाव नहीं बनता। और फिर एक बात और, क्या दौरा कर लेना ही काफी है? जी नहीं, दौरा कर लेना काफी नहीं है। व्यवस्था बहुत बड़ी है और इस व्यवस्था को कुछ लोगों ने खत्म करने की कोशिश की थी पास्ट में। इस पर किसी ने नहीं ध्यान दिया था, यह हम आपको बता रहे हैं। हम खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पिछले 1.5-2 सालों में हमने इस पे बहुत ही कम मामूली सी कवरेज की है, इसलिए इस खबर को अलग अलग एंगल से दिखाने का हमारा ये पहला प्रयास है। पहले प्रयास में पहले पार्ट में आपको उस हिस्से में लेकर चल रहे हैं जो गेट से घुसते ही सामने से आपको नजर आता है। यहां पर फिलहाल गायों की स्थिति को लेकर कहा जा सकता है कि प्रयास शुरू तो हो गए हैं और गोवंशों की इस भीड़ में शुरुआत में तो आपको इन गोवंशों की मांद में भूसे और हरा चारे का मिक्सचर मिल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे आपको सिर्फ इन गोवंशों को सूखा भूसा डालते हुए ही ये मांद नजर आएंगी। आधा अधूरा पोषण, आधा अधूरा साफ पोर्शन और सफाई की आवश्यकता, ये इस फर्स्ट पार्ट में आपको नजर आएगा। डॉक्टर उपस्थित हैं, लगातार नगर निगम के अधिकारी भी एक्टिव हैं, बीमार गोवंशों को चिन्हित कर लिया गया है, उन्हें अलग भी रखा जा रहा है। ये पार्ट 1 है, पहली रिपोर्ट है आपके सामने। स्पेशल है संडे इसलिए क्योंकि गोवंशों की खबर करने आए हैं, क्योंकि
गोवंशों के ऊपर लगातार संकट है, क्योंकि गोवंशों को लेकर योगी सरकार की प्राथमिकताएं सबको मालूम है। क्योंकि नगरायुक्त सौरभ गंगवार ने कहा है कि 10 दिन में हालत इसकी बदल जाएगी। किसकी बदल जाएगी? कान्हा गोपाल शाला की। आइए आपको दिखा दें, पिछले 4 दिनों में यहाँ के सूरत हाल पूरी तरीके से बदले हैं। लेकिन बावजूद इसके शुक्रवार को जब 2 और गोवंशों की मौत हो जाती है तो एक बार फिर सुर्खियां बढ़ जाती हैं। ये चारा इस टाइम यहाँ पर खिलाया जा रहा है, चारे की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात, ये इम्प्रूवमेंट कब हुआ, ये बड़ा सवाल है। मैं दोनों तरफ, मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी हैं, अमित और शैलेंद्र। मैं दोनों तरफ इन गायों की स्पेस के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, इनके बीच की जो दूरी है वो बताना जा रहा हूँ। और यहाँ पर बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में अगर आप एक घर में भी गाय और उसका बछड़ा रखेंगे ना, वो भी बीमार हो सकते हैं। और यहाँ पर तो गायों की बीमारी ने, गोवंशों की डेथ ने, गोवंशों के कार्डियक अरेस्ट ने पूरे प्रशासन को हिला दिया है। और जब पूरे प्रशासन को हिला दिया है तो उसके बाद हमें आना पड़ा। मैं आपको बता दूं, मैं आखिरी बार तब आया था जब यहाँ पर डीएम अनिल ढींगरा थे, और अनिल ढींगरा के बाद जब 2-3 बार खबरें चली तो उसके बाद यहाँ का कायाकल्प हो गया। कुछ हम लोगों ने भी गोवंशों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि हमको लगता था कि योगी सरकार है और अधिकारी संवेदनशील है, शायद गोवंशों को लेकर उनकी योजना में किसी तरीके की लाइतिलाली नहीं बरती जाएगी। अभी अपर नगर आयुक्त शायद अंदर दौरा कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ज़्यादातर गायों को जब हम देख रहे हैं, सबकी हड्डियां आप गिन सकते हैं। और ये जो हड्डियां गिन रहे हैं ना, ये उस व्यवस्था का नतीजा है जिस व्यवस्था में यहाँ पर मुद्दे उठने शुरू हो गए हैं। आज जो हमें पता चला है यहाँ के लोगों से, वो ये पता चला है कि ये सफाई तो बहुत है, लेकिन अब ये स्पेसिफिकेशन जिसमें आप देख रहे हैं कि एक गाय और दूसरी गाय के बीच में कितना डिस्टेंस है। अपने सहयोगी अमित से कहूँगा ज़रा बीच में कंसंट्रेट करें, गायों के आने के लिए जगह कम है जी। ये गौशाला में पशु ज़्यादा हैं, जगह कम है। और अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ी सी हिम्मत करें और थोड़ा सा बाउंड्री पर चढ़ने की कोशिश करें। शैलेंद्र थोड़ी सी मदद करेंगे। और यहाँ पर आप देख लीजिए इतने गोवंश हैं, और अब हम हर वीकली आपको हर गोवंश की, हर गौ संरक्षण केंद्र की खबर दिखाएंगे, जिससे आपको पता चले कि वाकई योगी सरकार जो वहाँ से अनुदान भेजती है, जो वहाँ से नीतियाँ भेजती हैं, वो इन मूक गोवंशों के लिए धरातल पर गौशाला में पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही हैं। फिलहाल जो हमारे सूत्रों से हमको पता चला है वो ये पता चला है कि 3 से 4 सभासदों की ड्यूटी रेगुलर यहाँ पर लगा दी गई है। 3 से 4 घंटे वहाँ यहाँ पर वो लोग आएंगे और योगी सरकार की जो नीतियाँ हैं उन नीतियों को धरातल पर उतारने के लिए वो लोग नगर निगम के प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे। जी हाँ, आपके सामने ये पूरा गौ संरक्षण केंद्र है। नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, नाम आज भी लोगों की ज़ुबान पर है, क्योंकि कल रात ही यानी कि शुक्रवार को भी यहाँ पर 2 गोवंशों को हार्ट अटैक के बाद दफनाना पड़ा और 3 को सूरजकुंड ट्रॉमा सेंटर भेजना पड़ा। अभी फ़िलहाल प्रायोरिटी पर मेरठ प्रशासन, मेरठ नगर निगम, मेरठ के नगरायुक्त, मेरठ के महापौर यहाँ पर काम कर रहे हैं। और टैग, यहाँ पर टैग हर गाय के ऊपर लगा है या नहीं लगा है, ये बड़ी बात है। देख लीजिए, फिनाइल की मुझे कहीं पर भी वो नहीं आ रही है। जैसी फिनाइल के लिए यहाँ पर गायों के लिए फिनाइल के लिए ज़रूरत होती है, वो मुझे नहीं आ रही। मैं अपने सहयोगी अमित से कहूँगा थोड़ा सा आगे आए
और दिखाएं यहाँ पर क्या स्थिति है, क्योंकि बहुत संभल कर चलना पड़ रहा है, फिसलने का पूरा डर है। और हम लोग आपको इसलिए यहाँ पर लेकर आए जिससे किसी तरीके की कोई अफवाह ना फैले, सरकार का पक्ष भी रखा जाए, नगर निगम का भी पक्ष रखा जाए और वास्तविक स्थिति भी दिखाई जाए। क्योंकि हर रोज़ करीब 20 से 25 फ़ोन आ रहे थे जिसमें हमसे कहा जा रहा था कि अभी सिर्फ गौ संरक्षण केंद्र बराल परतापुर के पास जो क्षेत्र है उसकी स्थिति दिखाइए। और यहाँ पर वहाँ पर आपको हरा चारा और भूसे का चारा मिल रहा था, यहाँ तक आते आते सिर्फ भूसा है, सूखा भूसा है। और यहाँ पर कुछ गोवंश ऐसे बैठे हैं कि शायद खड़े होने में उन्हें दिक्कत हो। लेकिन एक बात तय है, इन्हीं गोवंशों से यहाँ पर कमाई भी हो सकती थी और सामाजिक जो संस्थाएं वो भी यहाँ पर काम कर सकती थी। देखिए हमारा कैमरा चलने के बाद यहाँ पर पानी से धुलाई होनी शुरू हो गई है। एक बड़ी बात आपको बता दें कि यहाँ पर चलना बहुत खतरे से खाली नहीं है, फिसल सकते हैं। और भैया कितनी गाय होंगी यहाँ पर? बोलने को मना कर रखा है, फिर भी कितनी अमूमन गाय पता नहीं। देखिए पानी पिलाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं और इस स्थिति को 10 दिन बाद हम आकर खुद देखेंगे, क्योंकि नगरायुक्त ने साफ तौर पर कहा है कि मैं 10 दिन में यहाँ के सूरत हाल बदल दूंगा। तो आज से काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है। 10 दिन पहले जो स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अमित से कहूँगा थोड़ा सा आगे आकर दिखाएं किस तरीके से एक खोर टूटी हुई है, और जब खोर टूटी हुई है सूखा भूसा है और लार निकल रही है। इधर ये स्थिति है गोवंशों की। तो 10 दिन एक बड़ी चुनौती है नगरायुक्त के सामने। और मैं आपको अपने सहयोगी शैलेंद्र से बात करवाना चाहूँगा जो लगातार यहाँ की खबरें भेजते रहते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र हैं और वो यहाँ पर आपको बताएंगे कि जब यहाँ पर अनिल ढींगरा थे, हम लोग काम करते थे, तब यहाँ की स्थिति ऐसी थी कि हम दिखाते थे ये रोल मॉडल गौ संरक्षण केंद्र है। दीपक मीणा के टाइम में भी यहाँ पर सही रहा और अभी डॉक्टर वी.के. सिंह के सामने ये नई चुनौती आई है। बताओ आपके पास शैलेंद्र गांव वालों की रिपोर्ट आती रहती है, क्या रिपोर्ट आती रहती है? सर लगभग 5 साल से मैं यहाँ की खबरें कवर करता हूँ और मैंने यहाँ पर जो देखा है, जो कहना ओपन गौशाला है, इसमें पहले जो है 300 पशुओं की ही एक क्षमता वाला टीन सेट बनाया गया था, जिसके बाद ये बढ़ाते बढ़ाते आज 1200 से भी ज़्यादा यहाँ पर जो है पशु हैं, भाई गौवंश हैं। और उनकी दरदर हालत इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर अब जो 3-4 दिन से जो ये हाईलाइट हो रहा है मामला, क्योंकि यहाँ पर कई पशु जो है मर गए, तो मरने के बाद वो दफनाए नहीं गए, वो यहाँ के शमशान में आसपास में डाल दिए गए, जिसको कुत्ते नोचते हुए की वीडियो हमारे पास आई थी। जब ग्रामीणों ने इस चीज़ का विरोध किया तो रोज़ वो अखबारों में भी और हमारे चैनल पर भी संचालित हुई है। तो इस वजह से आज यहाँ पर जो है अधिकारी आने लगे हैं, इनका थोड़ा बहुत जो पशुओं की देखरेख हो रही है, पर अन्यथा जो स्थिति है वो यहाँ पर ना तो अंदर पत्रकारों को अंदर बढ़ने दिया जाता है और ना ही आम आदमी आकर यहाँ दे सकता है, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पर आते नहीं हैं। सबसे जो ज़्यादा लापरवाही रही है हमेशा या तो डॉक्टरों की रही है या इनके खान पीन की। सूखा भूसा खाने की वजह से ये जो पशु हैं इनके अफारा आ जाता है पेट में और उसके बाद इनको जो गैस जो बनती है उसके कारण भी इनकी मृत्यु होती है। सबसे ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ा है कहना ओपन गौशाला, हमेशा हाईलाइट रही है वो इस सूखे हुए भूसे की वजह से, क्योंकि शैलेंद्र किसान परिवार से आते हैं और मैंने भी बहुत गाय पाली हैं। तो इस तरीके से जब आप सूखा भूसा देंगे, इस सूखे भूसे को चारे में कन्वर्ट करना, पौष्टिक चारे में कन्वर्ट करना वाकई बड़ी टास्क रहेगी नगरायुक्त सौरभ गंगवार की। जी, ये इसमें सामाजिक संस्थान क्यों नहीं आ सकते, एनजीओज क्यों नहीं आ सकते? अभी पिछले वर्ष जो है एक मामला ऐसा सामने आया था, गंगानगर की एक जो सामाजिक कार्यकर्ती यहाँ पर जो है कुछ दाना और जो इनके लिए भूसे में मिलाने वाला रातर होता है वो लेकर आई थी। वो अपनी गाड़ी से जब यहाँ अंदर की तरफ आई तो उसने देखा यहाँ पशु कई जो है इस स्थिति में थे। अभी मैंने देखा है कि वहाँ पे डॉक्टर अब भी नहीं है और वो जो है मरने की कगार पर खड़े हुए हैं। उन्होंने जब इस चीज़ का विरोध किया तो उस महिला के साथ और उसके चालक के साथ यहाँ पर मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद में उन्हें बंद कर लिया गया। मेरे पास खबर आई तो हम यहाँ पर आए, पुलिस यहाँ पर आई, मामला इतना बढ़ा कि वो थाने पहुँच गया। उस
महिला पर इतना प्रेशर बनाया गया कि उसे अपना जो मुकदमा वापस लेना पड़ा, क्योंकि वो यहाँ पर पहले भी आती रही थी, पर जब उसकी हालत ज़्यादा बुरी देखी तो क्योंकि इन्होंने जो अपने यहाँ पर कार्यकर्ता रख रखे हैं, वो कार्य करने वाले लोग रख रखे हैं, काम करने वाले, वो आसपास के हैं, वो दबंग, हाँ वो आसपास के हैं, और आपस में एक जो मेजोरिटी बनाकर वो हावी हो जाते हैं जो यहाँ पर देखने आता है। सामाजिक कार्यकर्ता भी अंदर एंट्री नहीं ले पाते। ज्यादातर तो यहाँ पर सब गोवंशों को गौ माता मानने वाले लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, सभी गौ माता को गौ माता ही मानते हैं जी, क्योंकि हम भी अगर हमारे घर में अगर कोई चीज़ पूजा पाठ होती है, अभी किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम होता है, तो उसके लिए अगर हम जो है, अब जैसे कन्या नहीं मिल पाती, वो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो हम जो है गौ माता को ही खिलाकर उसके पैर स्पर्श कर लेते हैं। जी हाँ, बड़ी चुनौती है, और इस बड़ी चुनौती में नए नगर स्वास्थ्य अधिकारी अमर सिंह के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। देखना यह है इस चुनौती को वो कैसे मौके में बदलते हैं, कैसे ये गोवंश अब पुराने उसी ढर्रे पर पहुंचते हैं जिनके लिए योगी सरकार और प्रदेश की सरकार के लिए ये मुद्दा पॉजिटिव भी हो जाता है, नेगेटिव भी हो जाता है। चलिए, यहाँ पर हम आपको इसलिए लेकर आ रहे हैं कि आप उंगली ना उठाएं, क्योंकि हम किसी के दबाव में नहीं हैं। हम दबाव में हैं, मानते हैं हम दबाव में, हम पर दबाव इन निरीह पशुओं का है, हम पर दबाव उस प्रशासन का है जिसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जी हाँ, यहाँ पर हमें खुद नजर आ रहे हैं अमर सिंह भाई साहब। बिल्कुल, सलाम है आपको सर। आप कुलदीप भाई? अभी नया प्रभारी बनाया हुआ मुझे इन्होंने। जी भाई। तो मैं पूरी तनमनता से सुबह 7 बजे आ जाता हूँ, रात में मेरा कोई टाइम नहीं जाने का। अभी हम लोग लगे हुए हैं, भूसा पड़ा हुआ है, अब इसके बाद हरा चारा पड़ेगा, उसके बाद चोकर मिलके इसमें सानी हो जाएगी जी। फिर पानी की व्यवस्था कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत, ये टोटी वगैरह थी, ये टूटी हुई थी, हमने बहुत सारी ठीक करा दी है, कुछ बची हैं उनको भी ठीक करा देंगे। पानी हमारा मेन उद्देश्य है। इस समय गर्मी में हम पानी के बिना कोई पशु हमारा ना रहेगा। और दूसरी तरफ बरसात में सफाई, और सफाई का थोड़ा सा दिक्कत हमें ये आ रहा है कि लेबर नहीं मिल पा रही है हमें। हमने सभी को मैसेज पास कर दिया है, लेबर आती भी है तो 1 आध घंटा काम करके भग जाती है, थोड़ा सा काम टाइट है यहाँ, है ना। तो हमें लेबर में बहुत दिक्कत आ रही है। यदि कहीं से कर्मचारी हमें मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा होगा। हमारा पूरा नगर निगम प्रशासन इस दौड़ में लगा हुआ है कि किसी भी तरह इस गौशाला को हम आइडियल गौशाला बना दें। नगर आयुक्त साहब ने कल ही कहा है 10 दिन में हम इसको फिट कर देंगे। मतलब नगर आयुक्त साहब जो इसमें कमियां हैं दुरुस्त कराने में सब पूरा दम लगा रखा है कि कैसे भी करके ये हमारी व्यवस्थाएं सारी हो जाए। अभी उसको लूज मोशन हो रहे हैं, दस्त हो रहे हैं, अभी वो और ऐसे डॉक्टर जो है, हमारी डॉक्टर्स की टीम हमने 2 डॉक्टर हायर कर लिए नगर निगम की तरफ से। हम खाली जो है CBO जो है वेटरनरी ऑफिसर पशुधन विभाग के, उन पर अब डिपेंड नहीं रहे। हम लोगों ने 2 डॉक्टर अपनी तरफ से हायर किए हैं और 4 पैरावेट जो यहाँ पूरा दिन भर इसमें घूमते रहते हैं। अभी देखो ये पैराबिट आयो इधर, ये देखो इंजेक्शन वगैरह, इनका यही काम है कि जैसे ही किसी को दिक्कत हो तो तुरंत उसे जो है ऑन द स्पॉट दवाई दी जाए। हम उसमें लगे हुए भाई साहब। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो दवाइयों का काम है, ये हम इसलिए दिखा रहे हैं कि इस पर राजनीति बंद होनी चाहिए। इनके लिए ग्राउंड जीरो पर काम होना चाहिए, राजनीति बंद होनी चाहिए। भैया कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हो आप? सर ये ऑक्सीटेरामाइसिन है। किस लिए लगा रहे हो? पशु में कुछ भी मतलब पेन किलर इंजेक्शन है ये। अच्छा, उनको बचाने के लिए। हाँ सर, मेन बात ये है। आइए चलिए और बात करते हैं, यहाँ की स्थिति पूरी दिखाइए, तफसील से दिखाइए, संडे को दिखाइए। देखिए गौशाला नंबर 2, गौशाला नंबर 2 आपको नजर आएगी साफ, और यहाँ पर 51 गायों को रखा गया है, साथ ही साथ सफाई का पूरा ध्यान भी रखा गया है। गौशाला नंबर 2 में हमें पहुंचकर लगा कि अगर ऐसी ही पूरी गौशाला होती तो इतना बड़ा केस नहीं होता, इतनी बड़ी अव्यवस्थाएं नहीं होती, और ये गौशाला आदर्श गौशाला बनने की कैटेगरी में आ जाती। गौशाला नंबर 2 कान्हा उपवन गौशाला बहरहाल प्रतापपुर में है। 2 जगहों की स्थिति आपको दिखा दी है, ये तीसरी जगह हमें सबसे साफ नजर आई है। और यहाँ पर जितने भी गोवंश हैं वो सब 51 हैं, सब विशेष परिस्थितियों में रखे गए हैं। सफाई बड़ी अच्छी है। आप छोटे छोटे बछिए और बछड़े देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ की सफाई काबिले तारीफ है। जो हमें यहाँ का डाटा मिला है वो डाटा ये बताता है कि 600 से लेकर 700 750 गोवंशों की जगह थी, और 1500 से 1600 गोवंश यहाँ पर है। तो व्यवस्था बनाने में चूक तो होनी थी। फिर कांवड़ की स्थिति, और गालिब का एक शेर याद आ गया,
आहा को चाहिए एक उम्र असर होने तक, उम्र निकल गई, अब आहा का असर हुआ। और यहाँ पर डॉक्टर हरपाल सिंह के साथ क्या हुआ है आपको मालूम है, संख्या भी बड़ी है और अपर नगर आयुक्त पंकज भी यहाँ पर अपनी टीम के साथ पूरे दिन उपस्थित है। वैक्सीनेशन चल रहा है, मेडिकेशन चल रहा है, सफाई चल रही है, निर्माण चल रही है, बस राजनीति ना हो। अपने सहयोगी शैलेंद्र और वीडियो जर्नलिस्ट अमित और एडिटर्स संजय जूनियर और विवेक के साथ के इस ऐसे कार्यक्रम में जो राजनीति को बंद करने के लिए हमने किया है, वास्तविक स्थिति को दिखाने के लिए हमने शूट किया है। कान्हा उपवन गौशाला बराल परतापुर से। गौशाला नंबर 3 और 4 में हम आपको लेकर चल रहे हैं। गौशाला नंबर 3 में गोवंश है, गौशाला नंबर 4 बनने के प्रोसेस में है, दोनों आमने सामने हैं, निर्माणाधीन है। गौशाला नंबर 4 दोनों की ग्राउंड जीरो से बिना लाग लपेट के आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ओवर क्राउडेड गौशाला नंबर 3 है। इंतजाम करने की शुरुआत, व्यवस्था बन चुकी है। 1600-1700 पशुओं की दावेदारी है, 1200 तो होंगे, लेकिन यहाँ पर तो 400, 500, 600 अगर गोवंश होते तो अलग बात होती। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, जिसके लिए नगर निगम और मेरठ का प्रशासन धन्यवाद का पात्र है। जी हाँ, इस पूरी गौशाला को बनने के बाद शायद ये जो गोवंशों की भीड़ है वो कुछ कम हो जाएगी। आइडियल गौशाला बनाना है, आदर्श गौशाला बनाना है, गौशाला का ऐसा मॉडल जो आसपास के जिलों में ना हो, और इसलिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। एक तरफ का मैंने आपको दिखाया है, अब ये दूसरी तरफ है। यहाँ पर गौशाला का निर्माण होना शुरू हो गया है और यहाँ पर जो निर्माण हो रहा है इसके बीच में मैं आपको दिखा दूं। अमित से कहूँगा कि देखिए यहाँ कैसे सफाई हो रही है। इनके जरिए ये सफाई की व्यवस्था प्रभारी मंत्री के आने के बाद हुई है और अब यही सफाई का स्तर बना रहा तो वाकई ये आइडियल गौशाला बन जाएगी। ये आपके सामने सीन नंबर 2 है। सीन नंबर 3 देख लीजिए। आइए, इस तरीके से गौशाला का निर्माण हो रहा है। खुद अपर नगर आयुक्त यहाँ पर देख के गए, पंकज नाम बताया जा रहा है उनका। और ये एक और सीन है। इस सीन में आपके सामने हम वस्तु स्थिति रख रहे हैं। हम इसमें क्या मिला के बोलेंगे, क्या बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे, ये आपके सामने स्थिति है। और पहला दिन शुरू हो गया है। 10 दिन नगर आयुक्त ने कहा है। भैया सफाई चल रही है जोरों की? सफाई पूरे जोरों से चल रही है सर, बढ़िया सफाई चल रही है और देख रहे बहुत अच्छी चल रही है सर। आपका नाम? मेरा नाम ब्रजमोहन है। ब्रजमोहन जी, किस कैपेसिटी में काम मैं कर सर रहे हो? नगर निगम में हूँ सर। नगर निगम की तरफ से? जी सर। कोई पोस्ट दी है? नहीं सर, हम तो कार्यालय की सेवा कर रहे हैं सर। सेवा कर रहे हैं। गायों की सर। ऐसी हालत कैसे हो गई सर कि नगर निगम की जान फंस गई? ऐसी हालत कैसे हो गई? सर थोड़ा कामर में भी लगे हुए थे, कामर की वजह से सर थोड़ा सा, और हमारे अधिकारी भी काफी उससे लगे हुए थे सर, बहुत अच्छे उससे लग रहे थे। पर ये मौसम गर्मी का भी मौसम था सर। गर्मी का। गर्मी का। तो चलिए एक अंदर की आपको सीन और दिखाऊंगा। अभी यहीं से रोक रहे हैं, कैमरे को रोक रहे हैं, अंदर का सीन आपको दिखाता हूं। अभी ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पॉजिटिव काम है, इसलिए राजनीति जो लोग गौशाला पर कर रहे हैं, गोवंशों पे कर रहे हैं, उन्हें रुकना होगा, टाइम देना होगा। एक दिन में अलादीन का चिराग नहीं है कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। 10 दिन का टाइम लिया है, देखना है कैसे चीज़ें सही होती हैं। और अब फाइनल प्लानिंग और फाइनल प्लान, तैयारियां भविष्य की, और भविष्य की तैयारियां आपके सामने लेकर आ रहा है आपका चैनल। नगर निगम के अधिकारियों के साथ ये तैयारियां अभी आपके सामने आनी चाहिए, जरूर पहले आ जानी चाहिए थी, नहीं आई। एक बड़ी घटनाक्रम हुआ, उसके बाद आनी चाहिए थी। हम आपके सामने ये तैयारियां लेकर आ रहे हैं, जिससे आपको पता चले कि व्यवस्थाओं को बनाने के लिए आपका विरोध बहुत जरूरी है। अगर आप जागृत नहीं होते, अवेयर नहीं होते और सिर्फ मीठी मीठी बात ही करते रहते, मीठी मीठी खबरें ही दिखाते रहते, अधिकारियों को सेटिंग गेटिंग ही करते रहते और नगर निगम से इतने मोटे मोटे पैकेट लेकर आते रहते और नगर निगम के जी मैडम, जी मैडम, जी सर ही करते रहते, तो ये प्लान आपके सामने ना आता।
सरकार ना तो एक्टिव होती, ना ही प्रशासन एक्टिव होता, और अपर नगर आयुक्त भी आपको नहीं बताते संपत्ति अधिकारी के साथ कि ये प्लानिंग क्या है। ये प्लानिंग देखिए, और इस प्लानिंग को दिखाने का हमारा मंतव्य, हमारा इरादा, हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इसलिए है कि अगर ये प्लानिंग फेल होती है तो फिर खड़े होइए इन नगर निगम के अधिकारियों के सामने, इन प्रशासन के सामने, क्योंकि आपकी आवाज में दम है, आपके चैनल में दम है। हर समस्या एक समाधान लेकर आती है, लेकिन उन लोगों को आईना दिखाना सिटी हलचल का काम है जो सिर्फ राजनीति करते हैं और ग्राउंड जीरो पर काम नहीं करते हैं। समस्या उठाई, समस्या के समाधान के लिए आपने क्या किया है? जी हाँ, इस पर चर्चा भी चलेगी, लेकिन अभी जिम्मेदार अधिकारी हमारे साथ हैं, अपने एक्सपेंशन प्लान बना रहे हैं, संपत्ति अधिकारी हैं और शरद जी जिनके पास ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सर, मैं आपको यहाँ देख रहा हूँ, सारे ये चिन्ह विन लग गए हैं, डिमार्केशन लग गए हैं, और जो प्रॉब्लम है वो आपने पकड़ ली है मूवमेंट की। जी, क्या बताना चाहेंगे आप? अब इसका एक्सटेंशन हम लोग का एज सुन एज हो रहा है जी, लगभग 1.5 हेक्टेयर लैंड इसमें और ऐड होगी हम लोग की। जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गायों को जो प्रॉब्लम आई है मूवमेंट की वजह से आई है, उसी के लिए काम हो रहा है। हाँ, उसी के लिए हो रहा है। ये जो चारा खड़ा है ये गायों के लिए ही है? ये इधर इस तरफ जितना भी चारा खड़ा है जी। वो गाय के लिए ही यूज हो जाएगा। एक बात और, नगर आयुक्त साहब ने बड़ी उम्मीद जताई है, आशा जताई है कि 10 दिन में ये रोल गौशाला बन जाएगी। उसी के लिए एक्सपेंशन आपने बताया। अब और क्या क्या स्टेप्स है? एक तो एक्सपेंशन है, दूसरी सफाई में देख के आ रहा हूँ अंदर वो बन रहे हैं गो संरक्षण केंद्र। जी, और पानी वगैरह की व्यवस्था बहुत अच्छी सुचारू रूप से हो जाए, ये ज़्यादा बेटर है। आपकी एक बात वहाँ की पसंद आई, जो 51 गाय हैं उन्हें आपने अलग रखा है जिससे बीमार भी ना हो। जी, उनके लिए क्या डॉक्टर्स रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं उन 51 गायों के लिए? उनके लिए डॉक्टर की अलग से व्यवस्था करी हुई है जी, है ना। और वो पंकज जी उसको पंकज जी रेगुलर देख रहे हैं। 10 दिन बाद आपसे बात करेंगे सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमसे बात करने के लिए। शरद जी हैं जिनको नई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और ये लगातार जब से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, पंकज जी, शरद जी, संपत्ति अधिकारी, उनकी पूरी टीम यहाँ पर काम कर रही है। राजनीति बंद कर दीजिए प्लीज़, राजनीति बंद कर दीजिए। अगर आपको गायों के लिए इतना दर्द है ना, आइए, हरा चारा लेकर आइए, दलिया लेके आइए, बिनौले लेके आइए, भूसी लेकर आइए, चौकड़ लेके आइए, और लेकर आइए थोड़ी सी श्रम, मदद, लेबर। राजनीति मत करिए। टिकट इसके बेसिस पे नहीं मिलने का है, टिकट आपके कर्मों के बेसिस पे मिलेगा। मेरे सहयोगी शैलेंद्र है, अमित है, मैं हूँ के। इस गोवंश से आगे हम भी यहाँ पर कुछ मदद करेंगे, प्रभु से ऐसा आशीर्वाद मांग रहे हैं, आप भी मांगिए। ये हमारा विशेष कार्यक्रम था, ये हमारा विशेष प्लान था कि हम किसी खबरों को जंजाल में नहीं फंसेंगे, क्योंकि हम काले सफ़ेद कागज़ नहीं करते। हम सिर्फ इसलिए ही लोगों को ढूंढ कर नहीं निकालते कि भैया इनने पहले आवाज़ उठाई थी, इनने पहले आवाज़ उठाई थी। ना ना ना, ये काम नहीं करते। हम तो उन सरकारी नीतियों के लिए काम करते हैं जिस सरकारी नीतियों को उतारने की, सड़क पर उतारने की, गौशाला में उतारने की जिम्मेदारी के लिए ये सभी अफसर इतनी मोटी मोटी तनख्वाह पाते हैं और शायद सही तरीके से बात भी नहीं करते। और मीडिया का क्या रोल है, ये हम और हमारा चैनल आपको बता रहा है। जी हाँ, इसमें आपकी भी बहुत बड़ी कमी है। वो गोवंश पालक जो अपने यहाँ पर लवारा होते ही, बछड़ा होते ही सड़क पे फेंक देते हैं, वो लोग गाय को बूढ़ी होकर सड़क पर छोड़ देते हैं, वो डेयरी वाले गायों का दूध निकालकर सड़क पर छोड़ देते हैं, वो भी उतने ही दोषी हैं। नहीं तो इतनी गोवंशों की संख्या कैसे बढ़ती? गोपालकों की कमी है, चारे की कमी है, उसमें भी आपका और हमारा दोष है। हम ऐसे प्रोग्राम तो चलाते हैं जिससे सर्कुलेशन हमारे पत्र की बढ़ जाए, समाचार पत्र की बढ़ जाए। हम अपने पत्र की, अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए तो काम करते हैं। क्या हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसी कोशिश करें जिसमें हम इस तरीके के गो वंश को संरक्षक करने वाले केंद्रों पर जाकर गायों के लिए कुछ दे सकें? नहीं कर सकते। इसलिए आधी अधूरी अंगुली मत उठाइए, आधे अधूरे ब्लेम मत लगाइए, कोशिश तो करिए। आज ये हमने एक बैलेंस
खबर चलाने की कोशिश करी है, बताने की कोशिश करी है कि हमको जागरूक होना पड़ेगा। और फिर जब हमें राजेंद्र अग्रवाल जी के ठीक पीछे एक ऐसे शॉप्स के बारे में पता चलता है जो आवास विकास की नीतियों को धज्जी उड़ा रहे हैं, जिसमें सौरभ नाम का इंजीनियर भी बहुत ही एक्टिव है, जिसमें मेडा के महादेव जी अपनी पूरी रंगत दिखा रहे हैं, तो हमने वो खबर करी, रोक ली। केवल इसलिए रोकी है क्योंकि मेडा और आवास विकास के अफसरों से हम बात कर सकें, हम जान सकें कि क्या इसका प्लान पास हुआ है, नक्शा पास हुआ है, या फिर कोई मजबूरी है जिसके तहत ये बन रहा है। हम ऐसे निर्माणों पर ज़रूर नज़र रखेंगे क्योंकि वो निर्माण सरकार की नीतियों के खिलाफ जाते हैं और उन पर काम करना ज़रूरी है। अब पुलिस के रोल की बात कर लें। पुलिस का रोल, सदर थाने के एक चौकी इंचार्ज साहब को सस्पेंड कर दिया गया है। कहीं ये खबर नहीं है। सस्पेंड क्यों किया गया है? सस्पेंड इसलिए किया गया है कि सदर थाने के एक सो कॉल्ड सुधारक के कहने पर उन्होंने रिपोर्ट के साथ कुछ अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं किया था। आदमी बहुत बढ़िया थे, लेकिन वो भी उस आदमी का शिकार हो गए जो सदर थाने के लोगों को गलत रास्ते पे डालता है। मैं खुद, आप भी जानते हैं, इसलिए आप पुलिस वालों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लीज़ ऐसे लोगों के जंजाल से बचिए। ऐसे ही ब्रह्मपुरी थाने के एसओ साहब किस तरीके से आप दुकानों पर जाकर लोगों को हड़का रहे हैं कि साले तुझे शराब के उसमें बंद करूंगा, क्योंकि ये वही दुकान वाले हैं जिन्होंने आपके आदेश मानकर अपनी इनकम को लिमिटेड कर दिया है। 11 बजे दुकान बंद कर रहे हैं ये लोग। जी हाँ, ब्रह्मपुरी थाना इंचार्ज की कई शिकायतें आ रही हैं। एसएसपी और डीआईजी के सामने पहुंची तो बचेंगे नहीं, ये मुझे विश्वास है, जैसे सदर में हुआ है। फिर एक बात और, सारे व्यापारी लोग कहाँ पर हैं भैया? सारे व्यापारी लोग कहाँ पर हैं? 11 बजे बंद हो जा रहा है मार्केट। और मैं आया अमरनाथ से, मैं लौट कर आया, मैं 11:20 पर शहर में घुसा। मेरा जो ड्राइवर था उसने कहा कि सर खाना खाना है, और आप यकीन नहीं करेंगे कि पूरे मेरठ में कहीं खाना नहीं मिला। वो ड्राइवर 12 बजे तक मेरे साथ घूमता रहा। कोई होटल, कोई ढाबा नहीं था, कोई चाय की दुकान नहीं थी, कोई दूध की दुकान नहीं थी, कोई कन्फेक्शनरी की दुकान नहीं थी जहां से वो 2 ब्रेड और मक्खन लेकर भी खा सके। बड़ा सवाल, क्या व्यापारी नेता इतने कुंठ हो गए कि प्रशासन के सामने अपनी उन दुकानों का एक चार्ट भी बनाकर ना रख सकें जो रात में बहुत सारे वर्किंग पीपल के लिए भोजन की व्यवस्था करती हैं, वो होटल का खाना उपलब्ध करती हैं जब परिवार के सदस्य लोग निकलते हैं। ये हमारे एक्टिव हो चुके व्यापार संघों की दुर्दशा है। केवल क्या वीकेंड्स पर भी ये 12 बजे तक नहीं खुल सकती दुकानें? सवाल। और लास्ट सवाल, क्या आप 2-3 धमकियों से डर गए इसलिए सबसे पुराने जैन मंदिर की रथ यात्रा नहीं निकलेगी? 2-3 धमकियों से डर गए? क्यों डर गए आप 2-3 धमकियों से? उन लोगों में दम नहीं है जो गलत लोगों के साथ रहते हैं, जो गलत लोगों के जरिए हजारों लोगों का भविष्य खराब कर रहे हैं। उन लोगों में दम नहीं है। डरिए मत, अपनी पुरानी परंपरा को निकालिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स खंगालिए, रखिए। आपके साथ हर मीडिया है, वो मीडिया को नहीं खरीद सकते हैं। हाँ, मीडिया कुछ वक्त के लिए गुमराह हो सकता है, उनकी मीठी मीठी बातों में आ सकता है, लेकिन नहीं, आप अपनी पुरानी परंपराओं को निकालिए, रखिए, क्योंकि इतने सारे सबूत हैं उन लोगों के खिलाफ जो अधिकारियों को लाखों की शॉपिंग कराते हैं। बहुत जल्द खुलासा करूंगा, चिंता मत करिए, क्योंकि मुझे उन लोगों को बचाना है जिन गरीबों के बच्चे आप पर भरोसा कर कर आपके पास आ रहे हैं। फिलहाल अभी आपसे विराम ले रहे हैं, इस वादे के साथ आपका अखबार सिटी हलचल है जिसमें हम खुलासे करेंगे, आपका चैनल सिटी हलचल है जिसमें हम बताएंगे, और एक और चैनल है जिस पर हम इन सब चीज़ों के साथ आएंगे। आप तैयार रहिए धमकी देने के लिए, हम तैयार हैं पर्दाफाश करने के लिए। नमस्कार।